गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल स्वास्थ्य क्लासेस। आज है 22 अक्टूबर और आज हम लोग 22 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन्हें कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को आज के करंट अफेयर का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्वास्थ्य क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब ये है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश पर मॉस्को फॉर्मेट बैठक में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। कहने का मतलब ये है कि भारत ने अफगानिस्तान पर मॉस्को फॉर्मेट बैठक में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। और बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में, तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। क्या राजधानी है? काबुल। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगान अफगानी। क्या मुद्रा है? अफगान अफगानी। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के जेरूसलम वन में भूदान ग्रोह पट्टिका का अनावरण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एस जयशंकर। कहने का मतलब ये है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18 अक्टूबर 2021 को इजराइल के जेरूसलम वन में भूदान ग्रोह पट्टी का अनावरण किया है। और बात करते हैं इजराइल के बारे में, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और इजराइल की मुद्रा है इजराइल शेकेल। क्या है? इजराइल शेकेल। ये मुद्रा है इजराइल की और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओयो के बोर्ड में एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ओयो के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दीपा मलिक। कहने का मतलब ये है कि पैरालंपियन दीपा मलिक को ओयो के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कहने का क्या मतलब है? तो कहने का यही मतलब है कि पैरालंपियन दीपा मलिक को ओयो के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 14 अक्टूबर। कहने का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस जो है वो हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2021 में फूड टेक समिट का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। कहने का मतलब ये है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2021 को फूड टेक समिट का आयोजन किया है। तो कहने का क्या मतलब है? तो कहने का यही मतलब है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2021 को फूड टेक समिट का आयोजन किया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व आघात दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यही है कि विश्व आघात दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 17 अक्टूबर। कहने का मतलब ये है कि विश्व आघात दिवस हर वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दिन विश्व भर में दुर्घटना
और चोटों के कारण मृत्यु और विकलांगता की बढ़ती दर और उन्हें रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हार्मनी इंडिया अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, दूसरा दिया गया है बी गोपाल, तीसरा दिया गया है वीर मुंशी और चौथा दिया गया है बेन्यामीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वीर मुंशी। कहने का मतलब है कि वयोवृद्ध कलाकार वीर मुंशी को 17 अक्टूबर 2021 को एक समारोह में हार्मनी इंडिया अवार्ड्स 2021 मिला है। तो आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है। पहला ऑप्शन दिया गया है नैल्को, दूसरा दिया गया है कोल इंडिया, तीसरा दिया गया है एनटीपीसी लिमिटेड और चौथा दिया गया है एनएमडीसी लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एनएमडीसी लिमिटेड। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड इट मीन्स एनएमडीसी ने पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर 17 से 21 अक्टूबर 2021 तक किस देश का दौरा किए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर 17 से 21 अक्टूबर 2021 तक किस देश का दौरा किए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सऊदी अरब, दूसरा दिया गया है लेबनान, तीसरा दिया गया है इजराइल और चौथा दिया गया है इराक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इजराइल। कहने का मतलब ये है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 17 से 21 अक्टूबर 2021 तक इजराइल के दौरे पर थे। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।